Hi everyone and welcome back with another amazing video। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको बताती चलूं कि गॉसिप लैड एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको बहुत सारे फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज भी मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों कितना ही अच्छा हो कि अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपके नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन फुली करके जानी पड़ती है। लेकिन बिलीव मी, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं जिनको बाकायदा तौर पे कोल्ड स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है सिर्फ ये सोचकर ही कि हमारा जॉब इंटरव्यू है, हमसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हम कैसे उन सवालों को आंसर कर सकते हैं और हम इस इंटरव्यू के लिए कहाँ से तैयारी करें। तो बिलीव मी दोस्तों, आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ये सोचकर परेशान होते हैं कि टफ क्वेश्चंस के लिए हम इंटरव्यू की कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि हम अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर टारगेट करेंगे जिनको मुझे लगता है कि अगर आपने उनके आंसर्स को कोप अप कर लिया तो इसका मतलब है कि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू को ईजिली पास आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी वीडियो में हमने आज जो है वो कुछ ऐसे 15 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिसका हमें लगता है कि इंटरव्यूअर्स ज़्यादातर अपने इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, और अगर बिलीव मी आपको इन 15 क्वेश्चंस के मैक्सिमम आंसर्स का जो है वो हो गया आगे, तो आप कोई भी दुनिया का इंटरव्यू हो आप उसको ईजिली कोप अप करके उसको पास भी कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे आपसे कंपनी ये ज़रूर पूछेगी कि वाई शुड वी हायर यू, आपकी रीज़न क्या है लास्ट जॉब छोड़ने की, इतने लंबे अरसे से अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप क्यों अनएम्प्लॉयड थे, अगर आपको कोई भी प्रेशर दे दी जाए, अंडर प्रेशर हो, तो आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है कि आप अंडर प्रेशर भी काम कर सकें, आपके जॉब को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्या आपके अंदर कोई मैनेजमेंट स्टाइल है या आप एक टीम प्लेयर हैं, अगर आपके कोवर्कर्स की बात से आप इरिटेट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर हम आपको हायर करें तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या हो सकती है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से क्या आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन कंसीडर करते हैं, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और अगर हम आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दे दें तो आप अपने आप को उस प्रोजेक्ट में किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो हमारी वीडियो का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि ज़्यादातर इंटरव्यूवर्स ज़रूर पूछते हैं ताकि ये चेक करें कि इंटरव्यूवी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, जिसको हम अपनी वीडियो में आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी में कि भाई आप में और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उसमें क्या फ़र्क है, हम आपको क्यों हायर करें। तो ये आपके पास एक बेस्ट चांस है अपनी स्टेटमेंट दें कि व्हाई यू आर बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने स्किल्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो शो कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर इस कंपनी को लेकर मेरे कुछ गोल्स हैं तो मैं उन गोल्स को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम भी कंप्लीट करके दिखा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो हायरिंग मैनेजर हैं वो इस क्वेश्चन को आंसर को ज़रूर कंसीडर करेंगे और वो आपको जो है वो अगले इंटरव्यू या इस इंटरव्यू में ज़रूर पास कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी पुरानी जॉब छोड़ने की क्या रीज़न है। देखें, जॉब को छोड़ना हमारा एक अपना डिसीजन नहीं होता, ये बहुत टफ डिसीजन होता है, लेकिन समटाइम्स फॉर द गुड रीजंस अगर आप मूव कर भी रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके लिए आप कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि मैं अपने स्किल्स को जो है वो इन्हांस कर रहा था और मैं इस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में था कि मुझे कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपने स्किल्स को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ योर आंसर ऑन द इंटरव्यूअर्स कि आप जो है वो बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप कुछ अरसे के लिए अनएम्प्लॉयड थे तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। और बिलीव मी, यहाँ पर आप अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ ही दीजिएगा। अगर जो भी आपकी
रीज़न हो सकती है, जो फैमिली इशू हो सकता है या कोई भी आपकी टर्म्स और कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें आप अपना ऑनेस्ट रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को एनरोल किया हुआ था फॉर सम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़, तो उस दौरान में मैं कुछ फ्रीलांस वर्क भी कर रहा था, लेकिन आई वाज़ नॉट अनएम्प्लॉयड टोटली। तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यूअर्स पे जा सकता है। ओके, अगला सवाल आपसे कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है कि अगर आपको कोई अंडर प्रेशर वर्क भी दिया जाए तो आप उसमें कैसे काम करेंगे। तो बिलीव मी, एक बेस्ट लीडर, एक अच्छे एम्प्लॉय की निशानी ही ये होती है कि जितना भी ज़्यादा अंडर प्रेशर काम दे दिया जाए, वो उस सिचुएशन में बहुत काम रहते हैं, बहुत ही पेशेंट रहते हैं, और समटाइम्स जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसमें लॉजिकली उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो बेसिकली आप इसका आंसर कुछ ऐसे दे सकते हैं कि अगर कोई अंडर प्रेशर सिचुएशन आ भी जाए तो मैं उसमें अपने आप को काम रखता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हूँ, और मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अपने मल्टीटास्किंग टास्क्स के ऊपर, ताकि मैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। ओके, आगे आपसे कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपकी इस जॉब को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो अगेन आप अपने आंसर्स में जो है वो ऑनेस्ट रहिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर्स यहाँ पर आपको जज कर रहे होते हैं कि आप अपने बारे में या जॉब एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर प्रोफेशनली एडवांसमेंट उसकी चाहते हैं और कंपनी का गुड फ्यूचर चाहते हैं, तो इट मीन्स दैट यू हैव अ गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस जॉब। ओके, आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डू यू हैव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। तो यहाँ पर आप अपने एक्सेल अच्छे तरीके से कीजिएगा कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एक टीम वर्क को। तो आप इसका पॉसिबल बेस्ट आंसर ये दे सकते हैं कि आप अगर किसी भी टीम वर्क को लेकर चल रहे हैं जिसमें आपके सबऑर्डिनेट्स हैं और आपके सीनियर्स हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को आप उनके बगैर फिनिश नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं बिफोर द डेडलाइन। तो दिस इज़ योर मैनेजमेंट स्टाइल, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि मैं टीम वर्क के साथ जो है वो काम करता हूँ। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्या एक टीम प्लेयर हैं। तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि आप अपनी जितनी भी पुरानी जॉब्स हैं उसमें कोई एक बेटर काम कर आ रहे थे, आपके अंडर जो है वो आपकी सुपरविजन में टीम वर्क अच्छा हो रहा था, तो इसका मतलब है आप एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं। तो इसका आप कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं, येस द टीम विच आई वॉज पार्ट ऑफ दैट वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट्स, और मैं उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो डेडलाइन से पहले ही उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता था। तो इट मीन्स दैट आई एम अ गुड टीम प्लेयर। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके किसी अगर को-वर्कर की वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो इसका आप आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि आपको टीम वर्क पे बिलीव है। अगर कुछ इरिटेटिंग हो भी जाए तो पहली बात यह है कि आप उसको अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल वो आपकी पर्सनैलिटी को पर्सनली अफेक्ट करे। तो इस सिचुएशन में ये कहना बहुत अच्छा रहेगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको इरिटेट करी तो आप उसको अवॉइड ही कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे समटाइम्स ये भी हायर अथॉरिटी या हायरिंग मैनेजर पूछ सकते हैं कि अगर हम आपको हायर कर रहे हैं तो आप कितने लंबे अरसे के लिए हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली आप इसका बेस्ट आंसर ये दे सकते हैं कि एज लॉन्ग एज आई फील चैलेंज प्रोफेशनली फॉर दिस जॉब, I will be working with this company as long as I will feel challenged। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत प्रिसाइज और बहुत ही रेलिवेंट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आज से अगले 5 सालों में आप अपने आप को पोजीशन पे देखना चाहते हैं या कहाँ देख सकते हैं। तो आप इसका कुछ इस तरह से पॉजिटिव वे में आंसर दे सकते हैं कि आप अपने आप को एक सीनियर पोजीशन पे देखना चाहते हैं इस कंपनी का, जो कि एक किसी बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो मैनेज कर रहा हो। तो इससे एटलीस्ट जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको ये पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि भाई अगले 5 सालों तक ये बंदा हमारे साथ ही काम करेगा। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डू यू कंसीडर योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम योर जॉब और अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कुछ और अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको ज़रूर बता सकते हैं। जैसे कि
आप ये बता सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गुड कोलीग्स जो है वो अर्न किए हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक मेरे लिए सक्सेस है। ओके, अब से आपकी वीकनेसेस जब पूछी जाएं तो आप इसमें ज़रूर प्रिसाइज होकर बताइएगा। टेक योर टाइम एंड थिंक कि आप जो आंसर देंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को टोटली इफेक्ट करेगा। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि आई कैन कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि इसमें आप एक पॉजिटिव वे में ही अपनी वीकनेस बता रहे हैं कि ठीक है, मैं एक ही टाइम पे एक काम पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ, तो दिस कुड बी अ लिटिल बिट वीकनेस बट नॉट दैट मच। इसी तरह से अगर आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाए तो स्ट्रेंथ पे आप वो अगेन एक पॉजिटिव तरीके से एक्सेल कीजिएगा और ये बताइएगा कि क्योंकि आप एक क्विक लर्नर हैं और आप एक ग्रेट टीम प्लेयर के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो उस प्रोजेक्ट में आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अगेन अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी एक डिटरमिन्ड हो जाए एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है कि ये तो बंदा सिर्फ एक टारगेटेड पोजीशन की बात कर रहा है। लेकिन आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि इट डजंट मैटर आप मुझे कौन सी पोजीशन दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ तो इट मीन्स दैट पोजीशन इज वर्थ फॉर मी। तो इट डजंट मैटर फॉर मी इन एनी प्रोजेक्ट कि आप मुझे कौन सी पोजीशन दे रहे हैं, जब तक मैं कुछ न्यू लर्निंग नहीं कर लेता। और इसी तरह से दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये जज करता है कि आप अपना होमवर्क करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इंटरव्यूअर्स आपको चेक कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने कितना होमवर्क किया है, क्या ये हमसे कोई सवाल पूछता है कि नहीं, और अगर पूछता है तो इसका इंटरेस्ट हमारी कंपनी में कितना है। अगर आप सिचुएशन में कहते हैं नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो वो एक बहुत बैड इम्पैक्ट रहेगा और ऐसा लगेगा कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। लेकिन अगर आप उनसे ये सवाल पूछें कि व्हेन कैन आई ज्वाइन दिस कंपनी, तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका जाएगा कि हाँ भाई, अगला बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में, और वो तो डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि मैं ज्वाइनिंग कब करूँ। ये भी नहीं पूछता कि मुझे जो है वो कॉल आएगी या कैसे पता चलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि व्हेन कैन आई ज्वाइन। इट मीन्स दैट यू आर बेसिकली शोइंग योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस कंपनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको हेल्प आउट मिली होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे।